राइडर्स हैं, कोई हथियार लेके नहीं घूमते। कि गुड़गांव एक्सीडेंट के केस के बारे में बात हुई थी, सारे होके भी आप नहीं मार पाए, ये मिलते एम्बियंस। ठीक है, स्कॉर्पियो वाले ने पी रखी थी जितना बता रखा है, उसका पूरा जो हेलमेट है उसको खींचा गया। अब मैं भी जो बोल रहा हूँ वो आपको सही गलत लग सकता है, सोचने के ऊपर है। ठीक है, इमेज बनी हुई ना राइडर्स के लिए कि ये लोग बहुत ही गंदी तरीके से चलाते, केस हमारे ऊपर भी बनता। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अभी, आप देख रहे हैं एक्शन अभी चैनल। तो हम बात करने जा रहे हैं जो गुड़गांव एक्सीडेंट के केस के बारे में बात हुई थी, वो सब हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे ना कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि यार आप लोग इतने सारे हो के भी आप नहीं मार पाए, मतलब कम्युनिटी, आपकी राइडिंग कम्युनिटी पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी जो कि बोली गई थी। तो मैं नॉर्मली उस चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पहला तो ये पहले आप सारी वीडियोस देख लीजिए कि राइड से पहले आप मतलब क्या क्या हुआ था वो देख लीजिए आप, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कल वीडियो नहीं बन रही आपकी। हाँ जब ZX 4R इतनी कॉम्पैक्ट है यार। हॉरिजॉन्टल। तो ये सारी चीज़ें हुई थी राइड से पहले, जो कि आपको दिखाया हुआ है 4R। ये अच्छी खासी बाइकिंग, मतलब कम्युनिटी जो भी है, इनका ग्रुप था जो भी अपना। देखो सारी चीज़ें ये है कि हम सब जो भी राइडर्स है ना, ये मिलते हैं एम्बियंस। ठीक है, सबका अलग अलग ग्रुप बना रहता है। तो एम्बियंस मेन पॉइंट है जहाँ से हम मतलब कहीं भी अगर मीटअप हो तो मीटअप का वो सीन है कि एम्बियंस में सारे मिलो, फिर वहाँ से जिसको जहाँ जाना जा सकता है। ठीक है, ये सब सीन रहता है। तो मेनली आपने सारी वीडियोस तो देखी होगी, मैं भी बता देता हूँ कि नॉर्मली क्या था कि स्कॉर्पियो वाले ने पी रखी थी जितना बता रखा है। हमारे जो बाइकर्स कम्युनिटी है वो अपना बाइक चला रहे थे, उनको लगा कि रेस लगा रहे जो भी, तो अपनी ईगो पे लेके उन्होंने कटवट मारना स्टार्ट किया जो भी था। अब मुझे इतना डिटेल नहीं है, जो भी है कैमरे में था वो मैं बता रहा हूँ। तो फिर वो लोग पुल के नीचे रोकते हैं और वो बिना बात के, उन्होंने पी रखी थी तो उन्होंने फिर मार झगड़ा स्टार्ट किया, लड़ाई वड़ाई की। अब एक जो 4R वाला जिसकी आपको मैंने वीडियो दिखाई अभी, तो उसने भी जो कैमरे में दिखाया कि उसको भी मारा गया, उसको उतार के मारा, उसका पूरा जो हेलमेट है उसको खींचा गया। अब गर्दन पे भी वही एक तरीके से चोट आ सकती है, क्योंकि जो उसका खींचने का तरीका था वो बहुत ही तरीका गलत था वो चीज़। ठीक है, तो मेन मेन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ना गलत चीज़ें बोल रहे, सही चीज़ें बोल रहे। देखो मैं भी जो बोल रहा हूँ वो आपको सही गलत लग सकता है, सोचने के ऊपर है। ठीक है, मेन बात ये है कि कमेंट्स आप देख सकते हैं ये सारे जो भी है, तो उनमें ये कहा जा रहा था कि आप इतने सारे हो के आपने मारा नहीं, आप पूरी कम्युनिटी थी आपकी वहाँ पे, आपने कुछ नहीं किया, आप 4 बंदों को नहीं मार पाए। पहली बात कि हम कोई हथियार लेके नहीं घूमते, जो राइडर्स हैं कोई हथियार लेके नहीं घूमते कि हाँ ऐसे केस में कहीं चाकू निकाल लो या बेसबॉल बैट जो भी है। नॉर्मली हम अपना मूड फ्रेश करने के लिए हम संडे संडे निकलते हैं बाइक लेके, कि अपना मूड फ्रेश कर सके। खाली संडे का दिन हमें मिलता है, हम वही करते हैं। ठीक है, तो अब लोग कहते हैं कि आप 8-10 होके मार नहीं पाए। मैं खुद कहता हूँ कि नहीं मार पाए वो लोग। नॉर्मली हमारी एज से जैसे हम लड़के हैं, हम थोड़े गर्म खून के। ठीक है, तो हमारे साथ होता तो हमारा तो ये है कि हम मारते। ठीक है, मगर ऑन कैमरा था हर चीज़, तो ये भी तो कहा जा सकता था कि आपने 8-10 होके आपने 4 लोगों को मारा है, बात घूम भी सकती थी। ठीक है, अब जैसे उस बंदे का जिसने मारा है तो उसका इंस्टाग्राम देखा है, तो उसमें कोई सीएम भी थे, तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो अब कह रहे कि उनके सपोर्ट में थे वो लोग। ठीक है, तो मेन बात ये कि ये हुआ संडे को, मंडे ट्यूसडे कोई चीज़ें नहीं करी गई। ठीक है, बाकायदा इंस्टाग्राम अकाउंट, जिम और गाड़ी का नंबर सब कुछ था, कुछ नहीं करा गया। आप जो कह रहे हो वो सही भी है कि हाँ आपने सब मिलके मारे नहीं, आप बचा सकते थे। मेन देखो, किसी को चोट नहीं आई, अच्छी बात है। बाइक क्या है, बाइक वापस बन सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इंसान को अगर कुछ हो जाए वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लड़के होते हम भी लड़ते, कैमरा में ऑन होता, हमारे ऊपर भी केस बनता, मगर राइडर्स बदनाम होते। क्यों? क्योंकि आजकल जो इमेज बनी हुई है ना राइडर्स के लिए कि ये लोग बहुत ही गंदी तरीके से चलाते हैं, मतलब कुछ कुछ चलाते हैं मगर बदनाम सारे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी होगी, बहुत सारे राइडर्स बदनाम है इस चीज़ के लिए कि राइडर्स जो होते हैं वो सुबह सुबह बाइक निकाल लेते हैं अपनी, 120 130 की रफ्तार में चलाते हैं, ना इधर देखते ना उधर देखते, हर चीज़ जो है राइडर्स के खिलाफ है। तो अगर ये चीज़ भी हो जाता, अगर वो लोग भी मारते, वैसे नहीं मारा वो चीज़ ठीक है, अगर वो लोग भी अपनी तरफ से मारते तो कैमरे में तो वो चीज़ भी रिकॉर्ड होती ना कि राइडर्स ने मिलके मारा 4 लोगों को, बात पलट भी सकती थी। तो मेरा मेन कहने का मतलब है, जो कमेंट्स आ रहे हैं ना कि आप इतने सारे लोग नहीं मार पाए, तो ये चीज़ गलत है कि
राइडर्स का नाम ऐसे ही थोड़ा बहुत ख़राब है कुछ चीज़ों के लिए कि ओवर स्पीड करते हैं वो, बल्कि हर कोई नहीं करता। अब हम करते हुए तो दिल्ली से बाहर जाते हैं, कोई बड़ा हाईवे हो कि हाईवे पे स्पीड लिमिट होती है, वो चीज़ मैं भी जानता हूँ, मैंने भी राइडिंग करी है, मैं भी करता हूँ, मुझे भी पता है क्या सारी चीज़ें होती है। तो मेन ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि ये जो गलत अफवाह फैल रही है ना कि आप इतने सारे होके भी मार नहीं पाए, ये चीज़ गलत है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्योंकि अब लोग क्या समझ रहे हैं, लोग मुझे गलत भी समझ रहे होंगे, सही भी समझ रहे होंगे। अब ये चीज़ अगर हमारे साथ होता, अब हमारे मेरे ग्रुप के साथ होता तो हम भी मारते, ऐसी बात नहीं है। अब हमारा दोस्त पिट रहा है या उसको मार रहे तो हम भी मारते, मगर क्या होता कि केस हमारे ऊपर भी बनता। तो वो चीज़ होता ना कि आप 4 के ऊपर चढ़ गए, एक के ऊपर 4 चढ़े तो उन लोगों पे केस बना, मैं मानता हूँ, उनको जेल भी किया गया, ठीक है, उनको पता नहीं बेल भी मिल चुकी है, नहीं पता नहीं, मैंने सारी डिटेल्स डाली हुई है। तो उनकी गाड़ी पकड़ ली गई थी, उन्हें माफ़ी मंगाई गई है, अब लोग कह रहे कि नहीं माफ़ी नहीं, इनको मौत दो। तो मतलब मैं कुछ इस बारे में नहीं कहूँगा ज़्यादा, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें घूम रही है ना, इसको सॉर्ट करो बस, कि लोगों को ना और बढ़ावा मत दो। एक राइडर्स के लिए मतलब अलग से कानून अगर थोड़ा बहुत हो जाए कि हाँ हमें टाइम, हर चीज़ दी जाए कि हमें संडे संडे, हम डेली तो नहीं निकालते, डेली तो एम्बियंस नहीं मिलते, हम खाली संडे का दिन होता है, तो संडे ऐसा हो कि हाँ हम अपने टाइम से राइड करें, टाइम टू टाइम अपने घर जाए, टाइम मतलब हर चीज़ का ना एक हिसाब होता है, वो चीज़ नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि जो अभी संडे आने वाला है तो इस पे अब कह रहे हैं कि एक राइड करेंगे एम्बियंस से लेके जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ से, मतलब एक बोलते हैं कि नारा टाइप वो करेंगे, ठीक है, मतलब जस्टिस के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि यार उनके पीछे अगर कोई हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी सोच बदलिए, ठीक है, क्योंकि कल को उनको मारा है आपके साथ भी हो सकता है, आप इस चीज़ में मानता हूँ मैं भी ये चीज़ें कि कल को उनके साथ हुआ आज हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं। मेन हर चीज़ है कैमरा, आपके पास प्रूफ है तभी आप निर्दोष साबित होगे, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। मेन है पैसा, कोई भी खिला के कितना ही अपने सपोर्ट में ले सकता है। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि अपने साथ पूरे गियर्स रखो, हर चीज़। अगर मेन बात ये ना उसके जो मारा था वो हाथ पे लगा था या फेस पे लगा था, आप कैम देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सब से ना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जो आप कमेंट्स में कर रहे हो कि इनको मार देना चाहिए, इनके घर वालों को उठा लेना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। उनसे माफ़ी मांगाए अच्छी है, उनको जो पनिशमेंट मिली है, जो धाराएँ लगी है उसका भी पालन हो। अब ये चीज़ भी नहीं कि आप पैसों का दिखा के कि आप ज़्यादा पैसे दे के आप बेल मिल जा रही है आपको, आपने इतना बड़ा काम भी नहीं किया कि मतलब आप छूट के आ रहे हो। आपको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ड्रिंक एंड ड्राइव कितना बड़ा दिक्कत की बात है, बहुत सारे पुलिस भी इस चीज़ में पकड़ते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। मगर ये है कि आप भी तो ध्यान रखो कि अगर कोई राइडिंग करता है या राइडिंग करता है उसकी उससे दूरी बना के रखो। उसकी बाइक उतनी सीसी की है कि वो चले जाएगी, मगर अपने ईगो पे ना लेके आप अगर ये चीज़ें ना करें तो बेहतर है। तो यही चीज़ था कि मेरे साथ बहुत सारे जो वीडियोस में मेरे कमेंट आ रहे थे, मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए चीज़ें कि अगर आप किसी को मार रहे हो तो उस पर भी केस है, हम किसी को मार रहे हैं तो उस पर भी केस है, ठीक है। वो लोग भी मारते अगर तो उन पर भी केस होता कि हाँ राइडर्स ने मिल के मारा, तो नाम होता सबका ख़राब, पूरे राइडर्स का। हो सके राइडिंग कैंसिल हो जाती है, एम्बियंस में मिलना कैंसिल हो जाता है, जितना भी कुछ है ये हमारे खिलाफ आ जाता। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने ना मार के अपनी सेफ्टी रख के सारा कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करके बहुत अच्छा किया। सारी चीज़ें इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी ये पहलगाँव ये सब मतलब बहुत कुछ आजकल चल रहा है। तो इतनी बात नहीं खींचूंगा मैं बस इतना बोलूँगा जो आप कमेंट्स में लिख रहे हो ना एक बार अपने साथ भी करके देखना, क्योंकि आप भी मार सकते हो, मगर जो उसके बाद आपके पास धाराएं लगेगी, आप पे केस लगेगा, क्योंकि ऑन कैमरा सब कुछ है। तो उस वक्त आप क्या करोगे, उस जगह अपने आप को भी रख के देखो, मैं ये कहूँगा। बाकी होप करते हैं सब कुछ ओके रहे, और जो भी राइट्स का कैंसल जो चल रहा है ये सब कि नारा लाएंगे जस्टिस फॉर राइट करके, तो सब देखते हैं क्या होता है, हो सके तो हम भी आए। तो बाकी मिलते हैं, अगर कोई और अपडेट्स होंगे तो मैं ज़रूर आपको कहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं डाल ही रहा हूँ जितने जितने अपडेट्स आ रहे हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।